आप यूरिया को भूल जाओगे। यूरिया लेने के लिए मार्केट में लाइन में लगोगे ही नहीं आप। किसान भाइयों नमस्कार। साथियों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान भाई अपनी फसलों में सबसे ज्यादा यूज करता है यूरिया का। लेकिन अगर समय पे किसान भाई को यूरिया ही ना मिले तो किसान भाई इससे सबसे ज्यादा परेशान हो जाता है। किसान भाई लाइनों में लग रहे हैं, किसान भाई 2 से 3-4 गुना ज्यादा पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान भाइयों को यूरिया नहीं मिल रहा। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाले हैं जिसके थ्रू आप आपकी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति भी कर सकते हैं। यूरिया से खर्चा भी आपको कम लगेगा। ऐसा नहीं है कि कोई ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा, आप उतने ही खर्चे में आप अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं और यूरिया की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी ये डालने के बाद में। तो आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। अगर आप भी यूरिया को लेकर के परेशान है, यूरिया आपको नहीं मिल रहा है, तो आप कौन सा खाद यूरिया की जगह यूज में ले सकते हैं, अपनी फसल की ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, अपना उत्पादन बढ़ा सकते हैं। आज के वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। वीडियो कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर जी नमस्कार। नमस्कार साहब। एक बार छोटा सा परिचय बता दें आप। सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं भरत मीणा, लालसोट दौलतपुरा का रहने वाला हूँ, राजस्थान से। जी भरत जी, काफी किसान भाई काफी समय से परेशान है, कमेंट करते हैं किसान भाई को यूरिया ही नहीं मिल रहा। क्या यूरिया के अलावा नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए कोई और विकल्प है जो यूरिया की जगह किसान भाई यूज में लेकर के नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकता है अपनी फसलों में? बिल्कुल सही सवाल किया। यूरिया की जगह आप नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हैं। 2-3 प्रकार के खाद हैं, उनके माध्यम से आप नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट नंबर पे मैं आप किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि अमोनियम सल्फेट, एक अमोनियम सल्फेट के नाम से खाद आता है, वो भी किसान भाइयों आप यूज करके अपनी फसल में नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, सबसे पहले तो जो यूरिया है, यूरिया में कितना नाइट्रोजन आता है, क्या काम करता है, खेत में डालने के बाद में कितने दिन में रिजल्ट देता है, वो बता दें आप। देखिए सर, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। यूरिया में 46 यानी 46% नाइट्रोजन आता है। ये तो सभी किसान भाई मानते हैं, जानते भी हैं भाई 46% नाइट्रोजन आता है। क्योंकि अगर जो कोई अनपढ़ किसान होगा वो भी ये चीज जानता है, क्योंकि वो जन्म से यूरिया यूज ले रहा है। लेकिन किसान भाइयों, मेरे ख्याल से अमोनियम सल्फेट में कितना % नाइट्रोजन आता है ये किसी किसान भाई को लगभग पता नहीं होगा। तो हम वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं कैसे अमोनियम सल्फेट काम करेगा, वो भी बताएंगे आपको। तो किसान भाइयों, यूरिया की अपन बात करें तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन हो गया। और अमोनियम सल्फेट की अपन बात करें तो अमोनियम सल्फेट में 23 यानी 23% नाइट्रोजन माना जाता है। और अमोनियम सल्फेट यानी कि एक तत्व और उसके साथ में जुड़ा हुआ सल्फेट यानी सल्फर, तो 24% उसमें सल्फर आती है और 23% उसमें नाइट्रोजन आता है। तो किसान भाइयों, अब आपका हो सकता है इस वीडियो में देखकर आप ये सवाल करें या ये कमेंट करें कि यार जब 46% वाले नाइट्रोजन को हम 2-3 बार अपने खेत में डाल देते हैं तब भी अच्छी तरह पूर्ति नहीं होती नाइट्रोजन की, और ये 23% वाला अमोनियम सल्फेट कैसे नाइट्रोजन की पूर्ति करेगा? जायज सवाल है किसान भाइयों आपका। लेकिन उसके लिए आपको इसकी जो परफॉर्मेंस है ना यूरिया की और अमोनियम सल्फेट की, वो समझना आवश्यक है। बिल्कुल, वो बता दें सर, अब पहले क्लियर कर दें अमोनियम सल्फेट किस तरह से काम करेगा, यूरिया किस तरह से काम करता है। बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूरिया की। यूरिया अपनी फसल में काम कैसे करेगा? 46% किसान भाइयों आपको नाइट्रोजन दिख तो रहा है उसमें, लेकिन जैसे ही अपन अपने खेत में यूरिया डालेंगे, यूरिया हमेशा अमाइड फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है यूरिया? यूरिया हमेशा अमाइड फॉर्म में आता है। अमाइड फॉर्म से कन्वर्ट होकर अमोनियम फॉर्म में जाएगा और अमोनियम फॉर्म से कन्वर्ट होकर नाइट्रेट फॉर्म में जाता है। तब नाइट्रेट फॉर्म में पहुंचने के बाद में ही अपना पौधा नाइट्रोजन को अपटेक करता है। तो सबसे पहले तो समझने की ये बात है कि यूरिया का छिड़काव अगर आज कर दिया तो यूरिया के रिजल्ट को देखने के लिए अपन को 4 से 10 दिन का समय चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि वो 3 जगह 3 फॉर्म चेंज करेगा अपनी। यूरिया तो अपन डाल रहे हैं, 3 फॉर्म चेंज करके जब जाके पौधा उसको अपटेक करता है। बिल्कुल, यही बात अमोनियम सल्फेट की। तो अमोनियम सल्फेट आता ही अमोनियम फॉर्म में, यूरिया आया अमाइड फॉर्म में, अमोनियम सल्फेट आया अमोनियम फॉर्म में। अमोनियम फॉर्म डायरेक्ट नाइट्रेट फॉर्म में बदलेगा और अपना पौधा तुरंत
अपटेक करेगा। तो एक स्टेज तो वो कम हो गया अपना। अपन ने 46% लगाया, उससे बढ़िया है कि 23% लगा दे। अच्छा। क्योंकि अपना पौधा आज अमोनियम सल्फेट का अपन ने छिड़काव किया तो मुश्किल से दूसरे या तीसरे दिन आपके पौधे को रिजल्ट देखने को मिल जाएगा आप। बिल्कुल। तो ये फर्क होता है यूरिया और अमोनियम सल्फेट में। बिल्कुल सर जी, ये तो हो गया अपना अमोनियम सल्फेट। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और भी कोई चीज डाल सकते हैं क्या नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए? जी बहुत अच्छा सवाल किया आपने भाई। अपन ने एक तौर तो बता दिया यूरिया की जगह अमोनियम सल्फेट जी। अब मान लो कि कोई किसान भाई ये सोचे कि यार अमोनियम सल्फेट मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो किसान भाइयों उसके लिए भी आपको और तरीका बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से। एक आता है कैल्शियम नाइट्रेट, वो नाइट्रेट फॉर्म में ही आता है। तो कैल्शियम नाइट्रेट आता है जिसमें 13% नाइट्रोजन आता है उसमें। तो किसान भाइयों आप कैल्शियम नाइट्रेट दानेदार आता है तो आराम से अपने खेत में छिड़काव भी कर सकते हो उसका। और रही बात कैल्शियम नाइट्रेट डालने की कि आप 46% यूरिया डालोगे ना, वो जितना काम आपको 4 दिन में करके देगा उतना कैल्शियम नाइट्रेट आपको 2 दिन में करके देगा जी। क्यों करके देगा? क्योंकि वो नाइट्रेट फॉर्म में पहले से ही है जिसे डायरेक्ट पौधा अपटेक करेगा, डायरेक्ट पौधा ले सकता है उसे। इसलिए किसान भाइयों कैल्शियम नाइट्रेट भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए डाल सकते हैं। बिल्कुल सर जी। 46% पे से अपन आ गए 13% में, क्या उतना रिजल्ट अपनी फसल में मिल जाएगा क्या 13% में भी? बिल्कुल किसान भाइयों मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा आपको। 46% से 13% बेहतर रिजल्ट देगा आपको। और उसका रीजन भी मैं आपको बता दूं क्यों देगा। बिल्कुल। आप 46% नाइट्रोजन तो आपने खेत में छिड़काव कर दिया, मान लिया ऊपर दाने पड़े हुए हैं उसके, अपनी जड़ें दूसरे दिन तक उसको लेने का काम करेगी, तब तक वो अपने पास रह जाएगा लगभग 30-35% के आसपास। जब वो अमाइड फॉर्म से अमोनियम फॉर्म में बदलेगा तब तक 10% और डाउन हो जाएगी उसकी नाइट्रोजन की मात्रा। अब अमोनियम फॉर्म से जब वो नाइट्रेट फॉर्म में अपना पूर्ण रूप लेगा पौधे को अपटेक करने के लिए, तब तक किसान भाइयों लगभग कैल्शियम नाइट्रेट के बराबर उसकी फॉर्म आ जाती है। तो एक तो डायरेक्ट अपन कैल्शियम नाइट्रेट दे रहे हैं और एक यूरिया दे रहे हैं, लगभग रिजल्ट वही मिलेगा आपको। जी सर जी, नाइट्रेट में नाइट्रोजन तो पौधे को मिल रहा है, क्या कैल्शियम भी साथ में मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया। मैं भूल गया था इस चीज को बताना कि कैल्शियम में आपको नाइट्रेट तो मिल ही रहा है, उसके साथ साथ में कैल्शियम काम क्या करता है? कैल्शियम जैसे अपन खुद कैल्शियम के कैप्सूल खाते हैं, कैल्शियम लेते हैं अपन जैसे दूध के माध्यम से लेते हैं या और कोई के माध्यम से लेते हैं तो अपनी हड्डियां मजबूत होती है। उसी प्रकार से पौधे के जो जाइलम होते हैं ना अंदर के, वो मजबूत होते हैं किसान भाइयों कैल्शियम से, और उसकी क्षमता बढ़ती है पौधे की। बिल्कुल सर। सर जी ये तो हो गई बात छिड़काव वाले खाद की। कोई किसान भाई चाहता है कि यार मुझे कम मेहनत करना पड़े, कम पैसा लगे, और कोई स्प्रे वगैरह करके भी क्या मैं नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकता हूँ खड़ी फसल में? बिल्कुल बिल्कुल किसान भाइयों, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल किसान भाइयों, आप नाइट्रोजन की स्प्रे के माध्यम से भी पूर्ति कर सकते हैं। एक तो आप जानते हो कि इफको कंपनी का वो आ रहा है नैनो यूरिया, नैनो यूरिया के नाम से आ रहा है, तो नैनो यूरिया का भी आप स्प्रे कर सकते हो खड़ी फसल में। जिन किसान भाइयों के पास स्प्रे पंप अवेलेबल है वो स्प्रे कर सकते हैं। अब नैनो यूरिया का स्प्रे करने के लिए आपको 3 ml पर लीटर के हिसाब से उसका डोज लेना है, और 15 लीटर में 40-45 ml पर टंकी के हिसाब से डोज लेके आप अपनी खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं और नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। बिल्कुल सर जी, आपने अमोनियम सल्फेट बताया और उसके साथ में कैल्शियम नाइट्रेट बताया, उनका भी एक बार डोज बता दे ताकि किसान भाई को कंफ्यूजन क्लियर हो सके। तो किसान भाइयों अमोनियम सल्फेट 25 रुपए पर केजी के हिसाब से मिलता है मार्केट में। हो सकता है कहीं पे 2-4 रुपए कम मिले, कहीं पे 2-4 रुपए ज्यादा मिले। एवरेजन में बता रहा हूँ 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से अमोनियम सल्फेट खूब है आपको। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप अमोनियम सल्फेट डाल सकते। अब 10 किलो की बात करें तो 25-250 रुपए का आ रहा है। अरबे से पूरा बैग लेके आओगे 20 किलो का तो 500 रुपए का बैग हो गया आपके। आप यूरिया लेके आते हो 266 रुपए उसकी MRP है, 66 में न मिलकर आपको 500 रुपए में दे रहे हैं, 600 रुपए में दे रहे हैं। उससे बढ़िया है ना कि आप अमोनियम सल्फेट ले आओ, बिल्कुल 500 रुपए में बैग आ जाएगा। 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर दो उसका। कैल्शियम नाइट्रेट का क्या डोज रहता है सर? बिल्कुल कैल्शियम नाइट्रेट का डोज मैं बता दूं आपको 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से आप छिड़काव कर सकते हो जी। उतना ही रिजल्ट मिल जाएगा? हाँ उतना ही रिजल्ट मिलेगा सर जी। कई किसान भाई चलो ठीक है ये डाल दें,
लेकिन कोई किसान भाई अगर इनके अलावा कोई और चीज डालना चाहे तो क्या और भी कोई विकल्प मौजूद है? बिल्कुल, कई विकल्प है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। 2-3 विकल्प तो अपन ने बता दिए। एक तो स्प्रे वाला बता दिया, अमोनियम सल्फेट वाला बता दिया, और किसान भाइयों एक डीएपी और आता है। डीएपी को भी आप छिड़काव करके अपनी फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। सबको पता है कि कितना % नाइट्रोजन आता है, 18% नाइट्रोजन आता है डीएपी में। उनके अलावा भी किसान भाइयों मैं आपको 2-3 खाद और बता दूं, एनपीके फॉर्म में जो आते हैं वो बता दूं मैं आपको, उनमें क्या क्या तो आएंगे और कितना वो काम करेंगे। बिल्कुल किसान भाइयों, स्प्रे तक की बात हो गई। स्प्रे आप नैनो यूरिया का करके नाइट्रोजन की पूर्ति कर सकते हैं। रही बात एनपीके फॉर्म का खाद लेके भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति अपनी फसल में कर सकते हैं। तो एनपीके में एक तो आ गया 19-19, एक आता है 20-20-20, एक आता है 13-40, एक 13-0-45। ऐसे कई जिनके शुरुआती संख्या जितना गणितीय संख्या में आ रहा है उतना % उसमें नाइट्रोजन है। एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। एनपीके का मतलब हुआ नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। बिल्कुल। तो 19-19 का अगर आप छिड़काव करते हो, 19-19 का किसान भाई स्प्रे भी कर सकते हैं। 19-19 घुलनशील खाद आता है। एनपीके फॉर्म में जो खाद आते हैं वो घुलनशील आते हैं, उनका आप स्प्रे करके भी रिजल्ट ले सकते हैं जी। तो 19-19 का आप स्प्रे भी कर सकते हैं 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। कोई किसान भाई के पास स्प्रे पंप नहीं है, वो छिड़काव करना चाहे तो 19-19 का आप छिड़काव भी कर सकते हैं किसान भाई 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से। बिल्कुल सर। उसमें खास बात ये हो रहा है ना कि आपको फास्फोरस और पोटास और मिल रहा है साथ में। पोटास आपकी फसल को रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाएगा आपकी फसल की, और बात करें फास्फोरस की, वो आपकी जड़ों का विकास करेगा पूरी तरह से। रही बात नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन आपको वैसे ही मिल रहा है। 19% नाइट्रोजन मिल गया, 19% फास्फोरस मिल गया आपको, और 19% पोटास मिल गया। तो एनपीके का बढ़िया रिजल्ट है 19-19 का। बिल्कुल सर जी। अगर किसान भाई यूरिया ना डाल करके ये प्रोडक्ट यूज में लेता है, क्या वाकई में यूरिया जितना बेटर रिजल्ट उनको मिल सकता है? हाँ, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ किसान भाइयों, जो रिजल्ट आपको यूरिया दे रहा है, अगर ये बताया हुआ परफॉर्मा आप जैसे अमोनियम सल्फेट का, कैल्शियम नाइट्रेट का, 19-19 का या नैनो यूरिया का यूज करते हो, तो ये गारंटी से कह सकते हैं हम, आप यूरिया को भूल जाओगे। यूरिया लेने के लिए मार्केट में लाइन में लगोगे ही नहीं आप जी। डायरेक्ट गए, ले आए, खेत में डाल दिया। बिल्कुल सर। तो सर जी, आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो राम खिलाड़ी जी मैं आपका करना चाहूंगा, जो इस भी आप अपने चैनल के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के किसानों को इतनी बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिनको जानकारी नहीं थी। किसान भाइयों, मैं भी कोई इतना अनुभवी आदमी नहीं हूँ, आप ही की तरह हूँ मैं भी, लेकिन मैंने यूज में की है ना ये चीजें, इसलिए मुझे पता लगा है कि वास्तव में यार ये चीजें है। बिल्कुल सर। तो किसान भाइयों, जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाइयों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।